है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड नमस्कार टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने बहुत अज़ीज़ मेंबर जगपाल सिंह साहब का, और आज का मौजूए गुफ्तगू है श्री हनुमान जी। हनुमान जी कौन हैं, क्या उनका परिचय है, इंट्रोडक्शन है। इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हमने अपने सनातनी मेंबर जगपाल सिंह साहब को दावत दी है। तो आए जगपाल सिंह साहब, आपका स्वागत है, वेलकम एंड नमस्कार। भाई जगपाल जी, जो श्री हनुमान जी हैं, जब जब हम इनका नाम लेते हैं या इनकी पिक्चर देखते हैं या उनका तस्वुर आता है दिमाग में, तो श्री रामचंद्र जी का अपने आप ही आ जाता है। और ये साफ सी बात है कि ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी का कुछ रूहानी रिश्ता है। या जब भी श्री राम जी का नाम लें तो हनुमान जी का नाम सामने आ जाता है, हनुमान जी का नाम लें तो श्री रामचंद्र जी का। तो प्लीज़ आप इनका थोड़ा परिचय करा दें कि हनुमान जी एतराज़ करने वाले बहुत से जो मतलब कम इल्म हैं या अज्ञान लोग हैं, वो कभी कभी ये भी कहते हैं भगवान ना करे कि बंदर जैसी शक्ल के हैं, क्या है। तो ये कौन सी प्रजाति है? मेरे ख्याल में तो इंसानों में, यानी कि इंसानों में ही इन्होंने जन्म लिया होगा। या थोड़ा बहुत सबसे पहले आप इनका परिचय करा दें, शुक्रिया। जी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम ग्रुप के सभी साथियों को। जी राणा आमिर फैसल साहब, आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हो सभी को, राम राम। तो श्री हनुमान जी के बारे में जो मैं बात बताऊं आपको, रामायण और पुराणों के अनुसार जो हमारे वीर बजरंगी हनुमान जी है, वो महादेव के अवतार बताए जाते हैं। जैसे सनातन धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत है, उसी के हिसाब से। और श्री राम जी भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। तो विष्णु जी जब अवतार लेके आते हैं तो उनकी रक्षा के लिए, उनके काम को शुद्ध करने के लिए महादेव का रुद्र अवतार है, जो वो हनुमान जी रुद्र अवतार बोला जाता है। जो महादेव के 11 अवतार हैं, उनके अंदर से एक ये अवतार है हनुमान जी का। तो इनका ये अवतार, हनुमान जी का अवतार और रुद्र अवतार है। और इसीलिए इसको श्री राम जी के काम में सहायता पहुंचाने के लिए महादेव जी ने अपना रुद्र अवतार भेजा था। और दूसरा जो हनुमान जी के, अगली ऑडियो करता हूँ, लंबी होगी थोड़ी। और दूसरा जो हनुमान जी की जो है ना, कपी कपी जाति है, जो किष्किंधा है, हम्पी की तरफ से, जो मैसूर का देश है। और आज के हिसाब से लगा ली जो कर्नाटक का जो एरिया है, वहाँ पे जो किष्किंधा नाम की जो स्थान है, वहाँ पे इनकी प्रजाति रहती थी, जिनको कपी वानर प्रजाति बोला जाता था। और ये वानरों की प्रजाति का नाम था वानर। और इनके अंदर जो जितने भी व्यक्ति थे, उनकी शक्ल ऐसी ही इसी प्रकार की थी, और जिस प्रकार की आज हमको ये बंदर के तरह की दिखाई जाती है। और ये इंसानों की प्रजाति ही थी जो जंगली माहौल में रहते थे। तो इसी कारण उनको वानर प्रजाति बोला जाता है। ये बंदरों वाली वानर नहीं था, लेकिन कपी वानर बोला जाता है इनको। इसी कारण इस प्रकार के जितने भी थे इनके, इनके पिताजी थे पवन, इनके पिताजी जो माता जी थी, और आसपास के जितने भी थे, बाली थे, सुग्रीव थे, और नल और नील थे। इनकी प्रजाति के बहुत सारे साथी ऐसे ही थे। और इनकी प्रजाति बहुत शक्तिशाली और दिमागदार प्रजाति थी। और आज के हिसाब से 7-8 लाख साल पहले, जो रामायण के हिसाब से, इस प्रकार की प्रजातियों का जंगली इलाकों में वहाँ पे पाया जाना बताया गया है। शुक्रिया जगपाल सिंह भाई। क्या आप बता सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो राजा बताए जाते हैं, उनके फादर भी अयोध्या नगरी के राजा थे, जाहिर सी बात है। तो हनुमान जी की किस उम्र में, किस एज में थे वो जब उनकी श्री रामचंद्र जी से मुलाकात हुई? और पहली मुलाकात का थोड़ा सा अगर बता सकें, वर्णन कर सकें तो प्लीज़, थैंक यू।
जी अमीर फैसल साहब, हनुमान जी तो मैं आपको बता दूं ना, जो बचपन से ही उनको बोला जाता है नौ निधि, नौ निधि अष्ट सिद्धि के दाता, असबर बिन जानकी माता। तो इनको नौ निधि और अष्ट सिद्धियों का दाता बोला गया है, क्योंकि ये स्वयं खुद ही महादेव के अवतार थे बचपन से ही। और महादेव का और विष्णु जी का एक कनेक्शन बताया गया, एक संबंध बताया गया है। तो ये हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे, उस अवतार में ही ऐसे ही आए थे इसी कारण। तो उस अवतार में जब महादेव जी से मिले थे किष्किंधा में, जब जानकी माता यानी सीता जी को रावण उठा करके ले गया था, तो अयोध्या से सुंदर वन से अयोध्या से घूमते हुए जब तलाश करते करते कर्नाटक के एरिया में श्री राम जी आए थे किष्किंधा में, तो तब वहाँ पे जाके हनुमान जी की भेंट श्री राम जी से हुई थी। और हनुमान जी जब उनसे मिले थे तो उनको बोला था कि मेरी जन्मों जन्मों की तपस्या सिद्धि मतलब आज फल दे गई, क्योंकि मैं आपकी भक्ति आपको पाने के लिए ही कर रहा था, आप मेरे को मिले नहीं थे अब तक। तब वहाँ जाके श्री राम का और हनुमान जी का मिलन होता है। उस समय पर रामायण में बताया गया है कि उस समय हनुमान जी ऐसी ऐसी बातें करते हैं श्री राम जी के सामने, जिससे वो बताते हैं कि वेद पुराणों की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले इंसान थे। और श्री राम जी उनको आशीर्वाद देते हैं। तब से ही हनुमान जी श्री राम के साथ लग जाते हैं और बोलते हैं कि आपका वेट कर रहा था मैं, बहुत सारे सालों से, बहुत सारे दिनों से तपस्या कर रहा था श्री राम के अवतार की। मैं विष्णु के उस अवतार की तलाश कर रहा था जो अब त्रेता युग में आया है, और अब आपने मेरे को दर्शन दे दिया। और उस समय हनुमान जी की उम्र लगभग मतलब हनुमान जी मैच्योर टाइप के, मतलब 20 साल से ऊपर की उम्र के एक व्यक्ति बन चुके थे जिस समय श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था किष्किंधा में। मोहतरम राणा जगपाल भाई, ये भी सुना जाता है ये सिर्फ कहानियाँ माने हम या कोई हकीकत थी, और अगर हकीकत थी तो ये कैसे हुई थी। जैसे कि ये बातें सुनी जाती है कि एक बार में श्री हनुमान जी ने सूरज को भी अपने मुंह में निगल लिया था। क्या ये बात सही है? क्या किताबों से साबित है, या बस ये एक मिथ्य है और लोगों की अफवाह फैलाई हुई है? इसकी सच्चाई बताएं प्लीज़। धन्यवाद। जी राणा एजाज भाई, ये जो हनुमान के जो सूरज निकलने वाली जो कहानी है ना, ये रामायण का जो 66वां सर्ग है किष्किंधा कांड में, उसके अंदर ये एक श्लोक के अंदर है। वो कब है? ये सिर्फ 3-4 श्लोक हैं उस समय के रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। जब समुद्र को पार करके श्रीलंका जाना था ना, उस समय जामवंत था जो, उन्होंने हनुमान जी से पूछा था कि भी आपको ऐसे ऐसे जाना है। तो हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता नहीं था। तो उस समय जामवंत ने एक बात कही थी कि भाई अरे भाई, आप तो बचपन में 9 योजन हवा में उड़ गए थे सूरज को एक खिलौना समझ करके, सूरज को खाने के लिए, पकड़ने के लिए। तो ये जो योजन की बताई थी दूरी, तो इस सनातन काल गणना के अनुसार वो 4-5 किलोमीटर की लंबाई होती है। तो उस समय ये कहानी बताई थी जामवंत ने कि आप इतने 4-5 किलोमीटर तक इतने ऊपर चले गए थे आकाश में बचपन में, जब आप सूरज को पकड़ने के लिए गए थे। 4-5 किलोमीटर ऊपर तक चले गए थे, और आप इस समुद्र को नहीं लांघ सकते, ये तो उससे भी कम है, उस दूराई, ऊंचाई, उस लंबाई से ये कम है। तो सिर्फ इतनी बताई थी वहाँ पे। रामायण में इसको सूरज को निगलने का और खाने का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कहा था जामवंत ने कि आप बचपन में सूरज को पकड़ने के लिए आपकी शक्ति जागृत हो गई थी, आप लगभग 4-5-6 किलोमीटर तक आसमान में ऊपर चले गए थे। और तब इंद्र के प्रहार से, इंद्र ने जब ये देखा कि हनुमान उसकी तरफ जा रहा है, उसकी हीट और उसके प्रहार से वापस धरती पे आ गिरे थे। सूरज को निगला नहीं था उन्होंने,
जो ये निगलने की कहानी है ये रामचरितमानस में थोड़ी बढ़ा चढ़ा करके तुलसीदास ने लिखी है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में सूरज को निगलने का नहीं है। हाँ, इतना है कि उसमें एक सिद्धि थी, बचपन में ही वो 5-6 किलोमीटर ऊपर हवा में चले गए थे सूरज को पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने ना तो सूरज के पास गए थे ना पकड़ा था, और आधे रास्ते में से, बीच में से ही वो नीचे धरती पे आ गए थे। तो ये कहानी है, सूरज को निगलने वाली कहानी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये फिल्मों में, नाटकों में थोड़े बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए लोगों के माइंड में चली गई, और इस हिसाब से लोग इसको ये मानने लगे कि हनुमान जी ने सूरज को निगला था। लेकिन वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड में इस प्रकार के निगलने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, इस घटना की, उस समय की अगर हम ये जांच पड़ताल करें ना, वो ठीक थी या गलत थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जो दोहा लिखा था रामचरितमानस में, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो मधुर फल जानो। ये जुग सहस्त्र योजन पर भानु, इसमें है ना सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की पूरी दूरी बताई गई है। और आपने साइंटिस्ट, जब ये नासा तक के साइंटिस्ट जिन्होंने अब ये दूरी नापी है ना, तो वो दूरी हजारों साल पहले तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में बता दी, सेम टू सेम। तो इस हिसाब से साइंटिस्ट लोग मान रहे हैं कि भी वो दूरी ऐसे कैसे बता दी तुलसीदास जी ने, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो मधुर फल जानू। तो इस हिसाब से इस घटना को हम नॉर्मल नहीं मान सकते, क्योंकि 500-600 साल पहले तुलसीदास सूर्य से लेकर पृथ्वी की दूरी कैसे सही बता सकते हैं, जैसे आज वैज्ञानिक अपने नासा के इस प्रकार के बड़ी बड़ी मशीनों से जान करके बता रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत राणा जगपाल भाई। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। वैसे तो ज़्यादातर मालूमात, जानकारी सभी लोगों के पास है, और जो कुछ सवाल मेनली मेंबर्स के थे वो मैंने आपसे कर दिए हैं कि इस बारे में भी काफ़ी कुछ सुना जाता है, बट सच्चाई क्या है और रिकॉर्ड या लिखित में क्या मौजूद है हमारे पास कि श्री हनुमान जी आज किस पोजीशन में हैं, क्या वो जीवित हैं। बहुत सी जगह हमने ये सुना है कि वो आसमान में उड़ते रहते हैं, और ये भी सुना है कि जो लोग परेशान होते हैं, जैसे सपोज़ कोई जंगल में रास्ता भटक गया, या किसी को कोई अर्जेंट ज़रूरत है, या किसी को अचानक हेल्प या मदद की ज़रूरत है, तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर उसको रास्ता भी बता देते हैं भटके हुए को, और अनजान लोगों तक की मदद कर देते हैं। ऐसा लोगों ने महसूस भी किया है और देखा भी है कि कोई अचानक आया, उसने मदद की और वो अचानक गायब हो गया। क्या ये सच्चाई हैं, या ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि हनुमान जी की आज की पोजीशन क्या है, क्या वो स्वर्ग लोक सिधार चुके हैं या दुनिया में ही हैं, ये प्लीज़ बता दें। एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स, धन्यवाद। जी राणा एजाज भाई, जो हनुमान जी के ना 7 चिरंजीवी बोले जाते हैं सनातन धर्म में। 7 चिरंजीवी, अश्वत्थामा है, परशुराम जी है, हनुमान जी है, और भी काफ़ी है। 7 चिरंजीवी उन व्यक्तियों को बोला जाता है जो चारों युगों में रहने के लिए उनको मतलब वरदान मिला हुआ है, चारों युगों में वो रहते हैं। लेकिन हम और आप आम इंसान जिस फॉर्म में उनको समझना चाहते हैं ना, भाई वो कहाँ घूम रहे हैं, ऐसे हैं, वो किस किस पोजीशन में है, किस अवतार में है, किस रूप में है, या किस फोर्स के रूप में इस सृष्टि पे या पृथ्वी पे घूम रहे हैं, वो हम उनको नहीं देख सकते। जैसे हम किसी अल्लाह को या ईश्वर को मानते तो सभी हैं कि वो इस जगह में, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में कण कण में है, लेकिन उनको देख नहीं सकते। हम ये थोड़ी देख सकते हैं कि अल्लाह या ईश्वर कहाँ कहाँ घूम रहा है। उसकी एक एनर्जी होती है, उसकी एक फोर्स होती है। इसी प्रकार जितने भी चिरंजीवी है ना, साथ हनुमान जी के सहित, हनुमान जी भी एक ऐसी ही फोर्स के रूप में इस पृथ्वी पर पुराणों और रामायण के अनुसार माना जाता है कि वो मौजूद हैं। और जहाँ पे श्री राम जी की कथा या श्री राम जी का नाम लिया जाता है, वहाँ पे हनुमान जी किसी भी प्रकार की फोर्स के रूप में उस आदमी को मतलब सहयोग करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते ज़रूर है। और इसके लिए मैं एक दो थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ। जो ये हमारे इंडिया में बाबरी मस्जिद और अयोध्या का जो डिस्प्यूट चला हुआ था ना,
तो 1983 और 92 के बीच में एक घटना हुई थी अयोध्या में, आतंकवादियों ने बम लगा दिए थे उस ढांचे को बिगाड़ने के लिए, उड़ाने के लिए। तो वहाँ पे जब पूरी फोर्स ने, पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से ये घेर लिया था भी यहाँ पे बम है, पूरी दुनिया लोगों को निकाल दो यहाँ से। और बम डिस्पोजल की टीम जब वहाँ पे उस जगह पे ढूंढ रही थी भी कहाँ पे रखा है ये बम, ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है और असली घटना है इंडिया की। तो वहाँ पे जब उनको नहीं मिला कहीं भी बम, वहाँ पे उसमें मंदिर में, जो छोटा मंदिर था उस समय टेंट में लगा हुआ था, तो वहाँ पे एक बंदर के रूप में एक बंदर, जब बम डिस्पोजल टीम को वहाँ पे देखा तो एक बंदर उस बॉम्ब के, उस टाइम बॉम्ब के तारों को निकाल निकाल के अपने मुंह से फाड़ दिया था, यानी उसकी सारी तारें ही अपने आप डिफ्यूज कर दिया था वो। ये घटना आज भी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। और दूसरी, हम थ्योरी को नहीं मानते, किसी भी किताब की थ्योरी को मैं नहीं मानता हूँ, ना तो किसी धर्म ग्रंथ की, ना किसी किसी प्रकार के पुराणों की, रामायण की। ये जो फोर्सें है ना, जितने भी ब्रह्मांड में घूम रही है, या हनुमान जी है, उसके लिए हम प्रैक्टिकल काम देते हैं। अगर दुनिया का कोई भी इंसान इस फोर्स को, हनुमान जी की पावर को या एनर्जी को महसूस करना चाहता है ना, या अपने सामने देखना चाहता है, उसके लिए प्रैक्टिकल साधनाएं और योग की प्रणालियां दी गई हैं। उनको फॉलो करो, उनको यूज करके देखो। 6 महीने, 41 दिन या 51 दिन, तो किसी इंसान को किसी किताब की थ्योरी पे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल साधन हमारे सनातन धर्म में साधना और सिद्धियों का दिया गया है, जो योग और तंत्र मार्ग से दी गई हैं। अगर कोई कैसा भी साथी इस चीज़ को कोई कल्पना मानता है या किताबों की बातें मानता है, तो उनके लिए मैं ये सिद्ध की बात कहता हूँ। हम आपको सिर्फ हनुमान जी की 41 दिन की साधना या सिद्धि या प्रोसीजर देते हैं। उसके अंदर आप इसको फॉलो करो, क्या क्या करना होता है पूरा दिन, क्या क्या मंत्र जाप करने होते हैं। उसके अंदर वो 41 दिन से पहले इस फोर्स को अपने सामने ना देख ले, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भी ये बनाई बातें हैं या किताबों की बातें हैं। तो इतना ही है। जय श्री राम, जय हनुमान की जय। अस्सलाम वालेकुम। ये जी ने तुलसीदास साहब ने जो ये सूरज से लेकर ज़मीन तक का फासला दिया है, वो अगर सबूत के तौर पर या वो बयान कर दी जाए, कितना फासला बताया था उन्होंने, किस ज़ुबान में फासला बताया था और उसके क्या एविडेंस हैं, तो इनायत होगी। जी, ये जो दूरी बताई थी ना तुलसीदास जी ने, ये लगभग 1,53,00,000 के आसपास की दूरी थी। जुग सहस्त्र योजन पन भारू, यानी जुग का जुग सनातन धर्म में कितने सालों को बोला जाता है, सहस्त्र कितने सालों में बोला जाता है, योजन कितने सालों में बोला जाता है, योजन कितने सालों को बोला जाता है, ये सारी मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। एक है मेरे पास, तो उसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सेम टोटल दूरी 1,53,00,000 के आसपास बैठती है। वो देख लो, मैं भेज रहा हूँ जी। ये फोटो मैंने जो डाला है ना, इसमें जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, ये श्लोक है। लीलो ताही मधुर फल जानू। जुग में मतलब 12,000 साल होते हैं, सहस्त्र का मतलब 1000, एक योजन का मतलब होता है 8 मील, और युग का मतलब होता है सहस्त्र प्लस गुणा में योजन, मतलब 12,000 गुणा में फिर 1000, उसके बाद 8 मील गुणा में करो उसको, फिर 1 मील। 1 मील मतलब जो होता है ना, 8 मील लिखा हुआ है, 1 मील 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इस हिसाब से ये पूरी दूरी 1,53,60,000 6 अरब के आसपास बैठती है। ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। और सिर्फ ये है कि जिस तरह ने बताया कि हनुमान जी महाराज के मुख्तलिफ़ रूप हैं, तो जो लेजेंड पुराणों में या किताब में पाए जाते हैं कि हनुमान जी
के पिताश्री कौन थे और माता जी अंजना वो क्या था, वो क्या सरकमस्टांसिस थे जिनमें अंजना जी ने कंसीव किया था, और वो किस तरह भगवान के अवतार हैं। तो भी सोचने को काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं, और ऐसे अंदाज में कि हमें जब कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ रिलीजन का, तो हमें ज़रा सहूलत होगी कि कितना एक अथेंटिक और रियलिस्टिक है। और फिर हनुमान जी ने जिस तरह सूरज को निगल लिया था, और फिर इंद्र जी महाराज ने कैसे वो वान फेंका कि वो उन्होंने उगल दिया, और इस तरह ये कायनात बच गई तबाह होने से। तो ये भी रोशनी डाल दें तो इनायत होगी। धन्यवाद होगा जनाब। जी नमस्कार जनाब। ये जो सूर्य को निगलने वाली कहानी है ना, ये मैंने पहले बता दी रामायण में, और वहाँ पे ये निगलने वाली कहानी नहीं है। हाँ, इतनी ज़रूर है क्योंकि ये महादेव शिव जी के 11वें रुद्र अवतार थे। इस कारण ये सूर्य को पकड़ने के लिए, सूरज को पकड़ने के लिए काफ़ी मतलब 5-6 किलोमीटर तक बचपन में ही उड़ गए थे ऊपर आसमान में। तभी इंद्रदेव के प्रहार से या सूर्य की हीट से वो वापस इस धरती पर आ गिरे थे। लेकिन वो सूर्य को निगल नहीं पाए थे, ना ही इतने ज़्यादा उसके नज़दीक पहुंचने पाए थे। ये कहानी है प्रॉपर रामायण में। और दूसरा, उनकी जो माता थी अंजनी माता के वो पुत्र थे। उनके पिताजी का नाम केसरी था, इसके लिए उनको केसरी नंदन भी बोला जाता है। और जब महादेव ने केसरी नंदन और अंजनी माता के गर्भ में अपने इस रुद्र अवतार को प्रकट किया था उनके गर्भ में, तो उस समय जब पैदा हुए थे हनुमान जी, तो उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए वायुदेव, पवन देव, सूर्य देव, बहुत सारे ऐसे देवी देवता आए थे जिन्होंने दर्शन करते वक्त उनको अपनी अपनी सिद्धियाँ दी थी। इस कारण उनको पवन पुत्र भी बोला जाता है, अंजनी पुत्र भी बोला जाता है, केसरी नंदन भी बोला जाता है। और उनके अंदर 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ, ये जो सिद्धियाँ हैं योग और तंत्र की, ये हनुमान जी के अंदर सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद के रूप में उसको दी थी, क्योंकि वो खुद महादेव शिव जी के अवतार थे। और ये जो हनुमान जी के जन्म की कथा है ना, ये भी श्री राम जी से जुड़ी हुई है। जैसे श्री राम जी के जन्म के लिए दशरथ महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो वहाँ पे जो प्रसाद के रूप में खीर मिली थी ना, उस खीर का एक छोटा सा अंश एक कौवा लेकर उड़ गया था। और वो कौवा उड़ करके मुंह में लेकर के उस खीर को वहाँ उस जगह पे पहुँचा था जहाँ पे हनुमान जी की माता अंजनी तपस्या और यज्ञ कर रही थी महादेव के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रही थी। तो वहाँ पे उसने ये छोड़ दिया। तो वहाँ पे जब उसके पास जाके ये हाथों में गिरा अंजनी माता के, तो उन्होंने इसको महादेव का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया माता अंजनी ने। और उसी के अंश से फिर महादेव की कृपा से ही महादेव के रुद्र के अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला, थैंक्स अ लॉट राना जगपाल भाई, कि आज हमने ये सीरीज़ शुरू की है और पहला ही डिस्कशन हमने श्री हनुमान जी के रिगार्डिंग शुरू किया है। बहुत ही फ्रूटफुल जानकारी आपने दे दी है, और मेरे ख्याल से समझने वालों के लिए काफ़ी है कि श्री हनुमान जी की शख्सियत और उनका किरदार। इसी तरह से हम अलग अलग देवी देवताओं को आपसे प्रोग्राम सेटल करके डिस्कस करते रहेंगे, और हमारा मकसद केवल यही होता है कि ज्ञान बांटते चलो जहाँ तक पॉसिबल हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि आप इसी तरह हमें टाइम देते रहेंगे। तो सभी आपका, सभी लोगों का, प्योर डिस्कशन ग्रुप के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक्स।